राजस्थान प्रांत के जोधपुर नगर के पास एक स्थान है, पाली। गांव से बड़ा और नगर से छोटा, बस एक कस्बे जैसा। दाताराम यहीं अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके दो पुत्र थे, बिहारी और गोपाल। दोनों ही बाल बच्चों वाले थे। बड़े पुत्र बिहारी के दो पुत्र और एक पुत्री थी, तथा छोटे पुत्र गोपाल के केवल एक पुत्र था। दाताराम बिसाती की दुकान चलाते थे। 25 वर्ष से वे उसी दुकान से अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे। शुरू में तो अकेले ही दुकान पर बैठते थे, लेकिन बिहारी ने तनिक होश संभाला तो चौथों कक्षा तक पढ़ाकर उसे भी उन्होंने दुकान पर बैठा लिया। गोपाल अभी छोटा था और पढ़ने के लिए पड़ोस के प्राइमरी स्कूल में जाता था। धीरे धीरे दुकान का काम बढ़ा लिया गया। दुकान अच्छी चल पड़ी। गोपाल जब छठी कक्षा में पढ़ रहा था तो ताराम ने उसे भी स्कूल से हटाकर दुकान पर बैठा लिया। अब दोनों भाई अपने पिता के साथ दुकान का कारोबार संभालने लगे। गोपाल ज्यादातर बाहर का काम देखा करता था। पिताजी या बिहारी को खाना खाने के लिए जब घर जाना पड़ता तो उनके स्थान पर वह बैठता। उधार की उगाही करने भी वही जाया करता था। जब वह जवान हो गया तो सामान लाने और खरीद फरोख्त के लिए जोधपुर भी वही जाने लगा। इस प्रकार उम्र में छोटा होने पर भी गोपाल बिहारी से ज्यादा तेज तर्रार था। वह रामायण की चौपाइयां बड़े प्यार से गाया करता या विशेषकर यह चौपाई वह बहुत गाता था, जहाँ सुमती तेहे संपत्ति नाना, जहाँ कुमती तेहे विपत्ति निधाना। उसके मुंह से सुनते सुनते दाताराम भी कभी कभी यह चौपाई गुनगुना लिया करते थे। दोनों पुत्र पिता की आज्ञा मानते थे। दोनों पुत्र वधुएं सास के कहने में थीं। बच्चों की किलकारियों से भरा पूरा हंसमुख और खुशहाल परिवार आनंद का जीवन बिता रहा था। एक दिन शाम को गर्मी से तंग आकर देवरानी और जेठानी ऊपर छत पर चली आई। सास जी कहीं पड़ोस में गई थी। तीनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। बिहारी की पत्नी रमेश्वरी ने गोद की बच्ची को थपथपाते हुए अपनी देवरानी से कहा, सावित्री, इस बार तू अपनी माँ के घर जोधपुर जा रही है। वहां से खूब तंदुरुस्त होकर आएगी। मैं तो अभी भी तंदुरुस्त हूँ। माँ जी, सास जी की सेवा करके और तुम्हारा प्यार पाकर जो सुख मुझे मिलता है उसी से मैं बहुत खुश और तंदुरुस्त हो गई हूँ। देवरानी की प्यार भरी बात सुनकर रामेश्वरी का मन खुशी से भर गया। वह फिर बोली, मेरा प्यार नहीं, तेरा सेवा भाव ही तेरी खुशी और अच्छी तंदुरुस्ती का कारण है। अच्छा, यह तो बता कि इस बार तू क्या चाहती है, लल्ला या लल्ली? मेरे चाहने से क्या होता है बहन, जो भगवान चाहेगा सो होगा, सावित्री ने कहा। मुझे तो लगता है कि इस बार भी लल्ला ही आएगा। रामलक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी बन जाएगी। जेठानी की बात सुनकर सावित्री शर्म से दोहरी हो गई और मुस्कराने लगी। एकाएक दोनों के कानों में गोपाल का स्वर पड़ा। वह गाता आ रहा था, सुनु से सत्य असीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। चौपाई गाते हुए उसने घर में प्रवेश किया। पति को दुकान से लौटते देखकर सावित्री उसे खाना खिलाने के लिए तुरंत अपनी जेठानी के साथ नीचे दौड़ी।